हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एटीजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी ईवीएस की, एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ की। आज उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण घरों की विशेषताओं के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेह लद्दाख के घर। लद्दाख के घर कैसे होते हैं, क्या विशेषताएँ हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर पुताई होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरुआत। यदि आप लद्दाख में हैं और आपसे कोई कहे जूले जूले, इसका मतलब स्वागत स्वागत। तो जूले जूले, स्वागत स्वागत। दो मंजिला घर थे, कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख के घर कैसे थे? दो मंजिला। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बना था। यानी घर दो मंजिले थे जो कैसे बने थे? पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर, उस पर मिट्टी चूने से पुताई हुई थी। यानी कि जो पत्थरों को काट कर दीवार बने थे उस पर मिट्टी और चूने की पुताई हुई थी। सीढ़ियाँ लकड़ी की थीं। ये सभी विशेषताएं लद्दाख के घरों की हैं कि दो मंजिले घर थे, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए थे, उस पर मिट्टी चूने की पुताई हुई थी और लकड़ी की सीढ़ियाँ थीं। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं नीचे। गर्मी में लोग ऊपर की मंजिल में रहते और नीचे की मंजिल पर जानवरों को बांधने की जगह थी और ज़रूरत का सामान रखा जाता था। यानी गर्मी में लोग ऊपर की मंजिल में रहते और नीचे की मंजिल में जानवर बांधे जाते और ज़रूरत का सामान रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देख। अंदर से घर छप्पर जैसा था। यानी बाहर से तो वो पत्थर और पत्थरों को काट कर बनाया गया था, लेकिन अंदर से घर छप्पर जैसा ही था। सर्दी के दिनों में सभी नीचे की मंजिल पर रहते, जानवरों के साथ रहते, क्योंकि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं थी। यानी क्या होता था, सर्दी में लोग नीचे की मंजिल पर ही रहते जानवरों के साथ। क्यों? क्योंकि वहां नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं थी जिससे ठंडी हवाओं से बचा जा सकता था। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते थे। यानी कि छतों को मजबूती देने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल होता था। ये सभी पॉइंट याद रखना आप लोगों के लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी चार में से तीन पॉइंट इन्हीं का दे देता है, एक कोई दूसरा पॉइंट देता है और पूछता है कि इन घरों की विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं। सभी घरों की छतें समतल थी। यानी लद्दाख में घरों की छतें कैसी थी? समतल थी। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ही ठंड से लोगों को बचाते होंगे। यानी लद्दाख में क्या है कि मोटी मोटी जो दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ही ठंड से लोगों को बचाते होंगे। एक बार पुनः हम बात करते हैं लेह लद्दाख के घरों की विशेषताएं। तो घर कैसे थे? दो मंजिले थे, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए थे। उन पर जो पुताई हुई थी मिट्टी और चूने से पुताई हुई थी। गर्मी के दिनों में लोग ऊपर की मंजिल में रहते और नीचे की मंजिल में जानवरों को बांधते और ज़रूरत का सामान रखा जाता था। अंदर से घर छप्पर जैसा था। सर्दी के दिनों में लोग नीचे की मंजिल में रहते क्योंकि नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। छतें समतल थीं। कैसी थीं? छतें समतल थीं। कहाँ की? लद्दाख की घरों की। छत को मजबूत बनाने के लिए लद्दाख में पेड़ों के तनों का इस्तेमाल किया जाता था और मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, लकड़ी के छत ही ठंड से लोगों को बचाते होंगे। तो ये विशेषताएं थी लेह लद्दाख के घरों की। आइए जानते हैं श्रीनगर के घर की विशेषताएं। श्रीनगर में सबसे पहले हम जानते हैं हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट क्या है? इसमें बाहर से आए टूरिस्ट रहते थे। हाउस बोट में बाहर से आए टूरिस्ट रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसका, 80 फुट लंबाई और बीच बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक थी। किसकी? हाउस बोट की। 80 फुट लंबाई और बीच बीच में चौड़ाई जो थी 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। यानी कि हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी से सुंदर नक्काशी होती थी। लकड़ी के घरों घरों की छत पर, हाउस बोट और कई घरों की छत पर लकड़ी की एक खास नक्काशी होती थी, जिनमें से सबसे फेमस जो डिजाइन है वो है खत्म बंद, जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। अब जिक्सा पजल क्या है? तो जिक्सा पजल जैसे एक कंप्लीट, एक पूरा कोई चित्र है, उसके कई पार्ट कर दिए जाते हैं और फिर उन्हें अलग अलग रख दिया जाता है। फिर बच्चों से कहा जाता है इन पार्टों को जोड़कर चित्र को पूरा करें। तो यही है जिक्सा पजल। लकड़ी के डोंगे। लकड़ी के डोंगे क्या है? बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। यानी लकड़ी के डोंगे क्या है? नाव के आकार का होता है जो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में
इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। कहाँ पर? श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों पर कई परिवार रहते हैं। और इन डोंगों की खास विशेषता यह है कि मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे हमारे मकानों में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं रहने के लिए। तो याद रखिएगा, श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। डोंगों की विशेषता क्या है कि इनमें भी घरों की तरह अलग अलग कमरे बने होते हैं। जम्मू के घर। तो जम्मू के घर की विशेषताएं जानते हैं कैसे थे। सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के घर। यह मजबूत और टिकाऊ नहीं थे। ये कैसे बने थे जम्मू के घर? सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के। यह उतने टिकाऊ नहीं थे जितने कि लद्दाख के घर। अब जानते हैं कश्मीर के घर के बारे में। कश्मीर में घर कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए थे। जैसा कि लेह लद्दाख के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बने थे, वैसे ही कश्मीर में भी पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बने थे। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है। जबकि लद्दाख में क्या होता था, मिट्टी और चूने की पुताई होती थी, लेकिन यहाँ क्या है कि केवल पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और घरों में लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, जबकि लद्दाख में क्या था कि वहाँ की छतें समतल थी और जम्मू के घर की विशेषता क्या है कि यहाँ के घरों की छतें ढलवा होती हैं। सॉरी, जम्मू बोल दिया, कश्मीर के घर, इन घरों की छत ढलवा होती है। ये पॉइंट है कि इन घरों की छत ढलवा होती है। तो कश्मीर के घर की छतें कैसी होती हैं? ढलवा। और लद्दाख के घर की छतें कैसी होती हैं? समतल। तो याद रखिएगा दोनों, यही छोटा सा अंतर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कश्मीर के पुराने घरों की खासियत। यहाँ के पुराने घरों की खासियत देखते हैं क्या है यहाँ के पुराने घरों की खासियत। जालीदार खिड़कियाँ। यह बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यानी कि कश्मीर के पुराने घरों की विशेषताएं हैं जालीदार खिड़कियाँ, जो बाहर की ओर उभरे होते थे और जिन्हें क्या कहा जाता था? डब। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। अगला पॉइंट, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। यानी घरों को पत्थर, ईंट और लकड़ी मिलाकर बनाया जाता था। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बने होते थे। याद रखिएगा, मेहराब क्या है? एक प्रकार का डिजाइन। तो घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बने होते थे। यदि पूछे मेहराब क्या है, तो एक प्रकार का डिजाइन जो घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर बनाए जाते थे। नोट पॉइंट, कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीर के हर गली और कूचे में एक बेकरी दिखती है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर पर नहीं बनाते, इन दुकानों या बेकरी से ही खरीदते हैं। यानी क्या होता है, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी दिखती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के लोग जो रोटियां होती हैं वो घर पे नहीं बनाते, वो इन्हीं बेकरी या दुकानों से खरीदते हैं। और फिर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यात्री डल झील में शिकारे में घूमते हैं। तो शिकारे कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा, डल झील कश्मीर में। शिकारे कहाँ हैं? डल झील कश्मीर में। और ये इनका उपयोग क्या है? यात्रियों के घूमने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।